स्वामी जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ। अच्छा, ये मेरा 1 साल से मतलब सिर थोड़ा हिल रहा है, वो जो ट्रेमर बोलते हैं। तो हाँ हाँ। वो समझ में नहीं आ रहा। मैं होम्योपैथी ले रही हूँ, आयुर्वेदिक ले रही हूँ। तो मतलब किस लिए हाँ, हो रहा है वो? अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं उसमें क्या कितना आता है? हाँ, कभी मतलब मेजर? वो तो 70 अभी तो नहीं, मतलब हाँ कल परसों किया था तो 70/110 ऐसे मतलब। आपको लो बीपी है, पहली बात तो थोड़ा लो चला जाता है आपका बीपी। दूसरी बात, पर आ, इससे पहले मेरा हाई था। अभी पता नहीं, वो ये ग्लाकोमा का दवाई ड्रॉप्स डाल रही हूँ उससे भी, और वैसे पता नहीं और किससे शायद थोड़ा हाँ, कम तो मैं आपको हुआ सारे है। सारे ऑप्शन बता दे रहा हूँ, सारे ऑप्शन बता रहा हाँ। हूँ। जब भी आपको बीपी लो चला जाएगा ना, या हाई चला जाएगा, तो हाई चला जाएगा तो सिर के पीछे की तरफ में आपको हेवीनेस लगेगा। कुछ लोगों को चक्कर भी आते हैं उस टाइम पे। लो चला जाएगा तो पर भी डिजीनेस आएगा आपकी बॉडी में, चक्कर से आएंगे। तो या तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तब आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। बट आपका अभी जो 110/70 है, ये अभी लो नहीं है। कल परसों जो भी आपने मेजर किया था ना, इतना लो नहीं है। ये फ्लक्चुएट करता होगा बीच में कभी। दूसरी बात कि अगर आपके कान के अंदर एक कॉक्लिया होता है, वो क्या होता है, हड्डियों का एक जोड़ होता है, और उसके साथ में कॉक्लिया एक नर्व का गुच्छा होता है। हड्डियों का जोड़ होता है, उसके साथ में वो नर्व का एक गुच्छा होता है, वो जुड़ा होता है। उसके अंदर फ्लूइड होता है। उसमें अगर इम्बैलेंसेस आएंगे तो आपको चक्कर आएंगे। ये चीज, इसका इसका जुड़ाव आपके आंख के साथ भी है। कई लोगों का जब लेंस जो है उसकी पावर का फ्लक्चुएशन अगर हो, तब भी उनको चक्कर आते हैं। मगर उनका एक और चीज होती है साथ में, वो आप जरा ऑब्जर्व करें। क्या रोशनी से परेशानी हो रही है आपको? अगर आपको धूप से या रोशनी से परेशानी हो रही है, तब आप मान के चलिए कि आंखों के साथ भी रिलेशनशिप है इसका। अगर नहीं हो रही है तो अभी आंखों के साथ में इसका रिलेशनशिप नहीं है। तो इसे वर्टिगो भी कहते हैं। वो कॉक्लिया, वो बैलेंस बनाता है आपके शरीर का, वो बैलेंसिंग फैक्टर आपका वीक हो रहा है। तो सीधा सीधी बात बोलूं, ये ऑर्गन ऑर्गन देख के तो क्या कहेंगे हम? सीधी सीधी बात है, आपके शरीर का एक बैलेंसिंग फैक्टर होता है, बैलेंस बनाता है आपका शरीर। वो बैलेंसिंग फैक्टर कमजोर हो रहा है। वो बैलेंसिंग फैक्टर आपके ब्लड प्रेशर के साथ भी जुड़ा होता है। वो बैलेंसिंग फैक्टर आपके वो कॉक्लिया के साथ भी जुड़ा होता है। वो बैलेंसिंग फैक्टर आपकी आंखों के साथ भी जुड़ा होता है। वो बैलेंसिंग फैक्टर आपके शरीर के अलाइनमेंट के साथ भी जुड़ा होता है। तो बैलेंसिंग फैक्टर अगर कमजोर है, अगर उसको स्ट्रांग कर देंगे तो ये धीरे धीरे चला जाएगा। उसको स्ट्रांग करने का तरीका क्या है, ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया कि किसी को आप अपने आप को धक्का देने के लिए बोले और देखें कि आप बैलेंस कैसे करते हैं अपने आप। तो आप सांस रोक के बैलेंस करते हैं। अगर इसी स्ट्रेंथ को आप बढ़ाते जाएं तो आपका बैलेंसिंग फैक्टर ठीक हो जाता है। अनम्यूट करना नहीं, पड़ेगा। अच्छा ये नहीं, डॉक्टर आई डॉक्टर बोले अगर ये आई का प्रॉब्लम है तो मतलब सांस रोकने से वो ग्लाकोमा ज्यादा बढ़ सकता है, तो वो नहीं अच्छा। करना चाहिए करके। हाँ, तो हमारे यहाँ तो ग्लूकोमा ठीक हो जाता है। कई लोगों के ग्लूकोमा ठीक हो गए, मैं उनके टेस्टिमोनियल दे दूंगा आपको। ओह अच्छा। हाँ, तो ऐसा तो है ना। अगर कोई जिस चीज का एक्सपर्ट होता है ना, उसको उसके बारे में बात करना चाहिए, दूसरी चीज के बारे में नहीं बात करना चाहिए ना। आपके डॉक्टर किसके हाँ एक्सपर्ट हैं? दवाइयों के एक्सपर्ट है ना वो। उनको दवाइयों के बारे में बात करना चाहिए। डॉक्टर को किसी और टॉपिक को नहीं चूज करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई नहीं की, उन्होंने उन्होंने कुंभक की पढ़ाई नहीं की है, या प्रैक्टिस नहीं किया है, या उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिया है। ऐसा होना चाहिए ना। आप लोग भी क्या समझते हैं कि आपको जो मालूम है उतना बोलना चाहिए ना, जो नहीं मालूम उसके बारे में बोल बोल के किसी को क्यों खराब करें, किसी को क्यों बेफालतू का ज्ञान दें। तो हाँ, ग्लूकोमा इसलिए के मैं पेशेंट योगा, फिट हो रहे हैं। हाँ उनके ऐसे कहने पे मैं योगा मतलब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वही ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो सांस रोकना नहीं चाहिए ऐसे बोलने के कारण मैं छोड़ दिया योगा करना। अब देखो, अब बात ऐसी है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं तो उसमें योगा की भी गलती है। उसमें आयुर्वेद को बोलते हैं अरे ये तो बेकार चीज है, तो उसमें आयुर्वेद की भी कहीं ना कहीं गलती है। क्योंकि उन्होंने
सही तरीके से इसको प्रेजेंट नहीं किया होगा। आयुर्वेद ने भी सही तरीके से चीजों को प्रेजेंट नहीं किया। आयुर्वेद में पहले लोग ऐसे भी होते थे आयुर्वेद वाले जो कि स्टीरॉइड घोट घोट के दवाइयां खिला देते थे। क्वैक्स भी होते थे। एलोपैथी में ऐसा नहीं है कि एलोपैथी में नहीं होते, मगर उसको स्टैंडर्डाइज करके दिया कि चलो ठीक है, हम ठीक कर पाए नहीं कर पाए, इतना भी ये ही करते हैं हम भी। एलोपैथी कम से कम ये करता है कि वो कहता है कि हम ठीक ही नहीं करते, मगर उनको कम से कम दूसरों के चीजों के बारे में एक्सपर्ट एडवाइस नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट नहीं है। इसको अगर ठीक से किया जाए तो ये ग्लूकोमा ठीक हो जाता है। अगर आपको ठीक होना है तो करना पड़ेगा, अगर ठीक नहीं होना है तब तो आप जो मर्जी करो। हमारे पास तो पेशेंट आते हैं और ठीक हो जाते हैं, और मैं आपको उसमें उनके टेस्टिमोनियल दिखा सकता हूं, ठीक है ना, और ठीक हो गए। तो अगर ठीक होना है तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन करना कैसे पड़ेगा? सही तरीके से करना पड़ेगा। इसलिए डायग्नोसिस जरूरी है कि आपका कौन सा वीक फैक्टर है, उसके हिसाब से आपका डिजाइन किया जाता है कोर्स। जो प्रैक्टिस आप करते हैं उसके हिसाब से। अगर आप वो हम नहीं जाने आपकी क्षमता, आपको बोलते हैं अरे सांस रोक दो सांस रोक दो, तो अच्छी बात नहीं है वो। फिर आपको मुश्किल तकलीफ होगी ना उससे उससे आपको तकलीफ। लेकिन सांस रोक के आज तक कोई मरा नहीं अपने आप में, ये भी आपको बता दूं मैं। इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसान के हिस्ट्री में, लाखों साल की हिस्ट्री में कोई खुद सांस रोक के नहीं मरा। उसको हमेशा कोई प्रेशर डालना पड़ता, किसी दूसरे को रोकना पड़ता, उसकी सांस को फांसी लगानी पड़ती, ऐसा कुछ करके ही मरा। अपने आप सांस रोक के आज तक कोई इंसान नहीं मरा। तो पहली बात तो ये नुकसान नहीं कर सकता। दूसरा, आपका ये शरीर का ही मैकेनिज्म है, बाहर से कुछ लेते हैं तो वो नुकसान कर सकता है। जो आपके शरीर का ही मैकेनिज्म है वो आपका कभी भी नुकसान नहीं करेगा। बस इतना, आप थोड़ा तकलीफ में आ सकते हैं अगर ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे, यही है बात है, इतनी सी बात है। तो जोर जबरदस्ती करने के लिए तो हमने बोला नहीं आपको। नहीं, ये जो सिर हिलता है तो वो वाता प्रॉब्लम से है क्या? वात, वो बोलते हैं ना कि वात बढ़ गया है अब करके। देखिए, ये वात पित्त और कफ की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको अभी बैठे बैठे कंफ्यूज कर दूंगा, आपको ही नहीं, जितने आयुर्वेद के नाड़ी वैद्य हैं उनको भी कंफ्यूज कर दूंगा मैं। क्योंकि ये इतना आपस में मिले हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बता, आपकी हड्डी जो है ना वो वात से ज्यादा रिलेट करती है, आपके मसल्स पित्त से ज्यादा रिलेट करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम कफ से ज्यादा रिलेट करता है। अब और कंफ्यूज करूं मैं थोड़ा, और थोड़ा कंफ्यूज करूं, नर्वस सिस्टम में जो सेंसेशन है वो वात से रिलेट करते हैं। सेंसेशन है वात से रिलेट करते हैं, जो एनर्जी है वो पित्त से रिलेट करती है, और जो स्ट्रक्चर है वो कफ से रिलेट करता है। तो अब फिर बताइए। हाँ। तो एक बात समझ लीजिए, बहुत सिंपलिस्टिकली हम किसी चीज को अगर देख रहे हैं तो उससे सोल्यूशन भी नहीं मिलने वाला। आपको मैं बोलूं ये वात है प्रॉब्लम, तो सोल्यूशन क्या मिलने वाला है? वात को रोकने का तरीका क्या है? कुंभक वात को रोकने का तरीका। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे ये क्या प्रॉब्लम है, उससे सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो कोई भी चीज, और लेकिन उसके बावजूद भी, हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद भी मैं आपको बताता हूं, जब भी हरकत से, हिलने डुलने से रिलेटेड आपका कुछ, डायनामिज्म से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है ना, उसको वात कह सकते हैं, उसको वात दोष कह सकते हैं। ठीक है? तो उसके तो बावजूद अभी भी मैंने कहा चलो कर लीजिए, तो इसको वात मतलब दोष। ये बैलेंस, ये सिर का ठीक करना है तो मुझे मतलब क्या करना है? यही आपको कुंभक ये मतलब प्रोग्राम करना कोई। पड़ेगा जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर देंगे लास्ट अच्छा में, है अच्छा। ना? ये आपको सीखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू स्वामी जी।